रस 9 होते हैं। बात करते हैं हम रस की। रस की संख्या अगर एक प्रमाणिक रूप से मानी जाए तो 9 होती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसमें आपके 2 रस और जोड़े गए हैं, तो रसों की संख्या हुई 11। आधुनिक काल में +1 और कर दिया गया है, तो इस समय पर रसों की संख्या है 12। लेकिन अगर आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आप रसों की संख्या कितनी बताओगे? 9 बताओगे। संख्या आज भी जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें आज भी संख्या 9 ही है, अलग से इनको अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो प्रश्न में उत्तर क्या रहेगा? कितनी है? 9। वो 9 रस कौन कौन से होते हैं? बोले कौन कौन से होते हैं? रौद्र वीर विभत्स अरु हास्य करुण श्रृंगार अद्भुत शांत भयानक नवरस को परिवार। कौन कौन से होते हैं? रौद्र वीर विभत्स अरु हास्य करुण श्रृंगार और अद्भुत शांत भयानक नवरस को परिवार। ये नवरस होते हैं, इनके स्थायी भाव होते हैं। नवरस के स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव कौन कौन होते हैं? अगर 9 रस है तो स्थायी भाव भी 9। क्रोध शोक उत्साह रति हास्य घृणा निर्वेद भय विस्मय यह 9 हुए स्थायी भाव के भेद। ये भेद होते हैं, इनके 9 हो गए। अब आप केवल आप यहाँ पर अभी रस लिखिएगा। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वो प्रश्न ये है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि जो थे इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। कौन सा शास्त्र लिखा था? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में वह कौन सा रस है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है? शांत रस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शांत हो गया माइनस, तो 9 में से 1 घटा, कितने बचे? 8। इसका प्रयोग न करते हुए 8 रसों का वर्णन किया गया है। ठीक, धीरे धीरे इनकी संख्याओं को बढ़ाया गया है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा रस किस स्थायी भाव के साथ आता है, और साथ साथ में एक बात और पूछी जाती है। वो क्या है? वो बात ये है कि उस रस का रंग कौन सा है और उस रस का देवता कौन है। ये बात भी आपको कुछ नई और अटपटी लग रही होगी, बिल्कुल है ना? हम आपको प्रश्न पत्र दिखाएंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न पत्र हैं जिनमें रंग और देवता पूछा गया। अब आप ये नहीं कह सकते हो ये आउट ऑफ सिलेबस। क्यों? ये उसी का अंग है, तुमने याद नहीं किया, ये तुम्हारी गलती थोड़ा ही है। बचपन से लेकर अब तक हम पढ़ते आए हैं केवल 2 चीजें। क्या पढ़ी है? हमने पढ़ लिया है, हमने कहा कि रस कौन सा है और रस का स्थायी भाव कौन है। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं। इसके आगे इसका रंग कौन है और इसका देवता कौन है ये हम कभी पढ़ते नहीं, ना हमें कोई पढ़ाता है। पढ़ाएगा तो वही जिसको जानकारी होगी। और अब परीक्षाओं में ये पूछा जाने लगा है। एक एक नंबर जो निर्णायक बनते हैं वो वही बनते हैं जिनको आप छोड़ देते हो और विशिष्ट बच्चा पढ़ता है। अब एक बात मेरी समझिएगा, जो अच्छी तैयारी करते हैं उनको ये बात पता है। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए आप जो है एसआई का फॉर्म डालोगे, ठीक, या आप जो भी परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं उनके पर, लेकिन क्या जैसे एसआई में क्या मांगते हैं? बीए मांगते हैं, हाँ या ना? आपको क्या पता है केवल बीए वाले ही ग्रेजुएशन मांगते हैं ना? हाँ, तो क्या पीजी जो किए है वो फॉर्म नहीं डालेगा? तो पीजी वाले ने तुमसे ज्यादा अध्ययन किया होगा, ठीक। फिर उसके बाद में जिसने पीएचडी की है वो नहीं डालेगा क्या? वो भी डालेगा, क्योंकि नौकरियां तो मिलनी नहीं है, तो जो मिल जाए वो बढ़िया। तो तुमसे अधिक योग्यता वाला भी तो वहां पर है, तो जो आपकी अधिक योग्यता वाला है तो वो तो तुमसे 1-2 नंबर वैसे ही ज्यादा लाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ
ग्रेजुएशन वाले से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन पीएचडी वाले से भी है। ये बात ध्यान में रखते हुए हमेशा तैयारी करना। इसलिए तैयारी में जो चीजें तुम छोड़ देते हो ना, या जिनको तुम कठिन सोचकर अलग कर देते हो, अच्छा बच्चा उनको पहले ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि वही नंबर बढ़ाने वाले काम करता है, नंबर उन्हीं से बढ़ेंगे। साधारण बातें तो सबको पता रहती है। आओ अब हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला रस होगा हमारा। अब आप लोग बस अध्ययन करते जाइएगा, कोई चीज समझ में नहीं आई तो हमसे पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। पहले में क्या यहाँ पर आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका श्रृंगार। इसका स्थायी भाव होता है, इसका रंग होता है श्याम, और इसका देवता होता है विष्णु। इसका देवता कौन है? विष्णु है। क्यों? श्रृंगार जो होता है ये काम अर्थात प्रेम का रस होता है, और श्याम माने सांवला, और सांवला है कृष्ण, कृष्ण माने आपके विष्णु के अवतार। हास्य हास शुक्ल प्रमथ। प्रमथ भगवान शिव का नाम है। क्षणे रुष्टवा क्षणे खुष्टवा रुष्टवा खुष्टवा क्षणे क्षणे, पल भर में प्रसन्न हो जाने वाले। श्रृंगारी है रति श्याम विष्णु में, हास्य हास्य शुक्ल प्रमथ, करुणा में सुखदाई है। करुण में क्या है? शोक, कपोत, यम, रौद्र, क्रोध, रक्त, रुद्र। अभी बताया ना ते प्रमथ कौन है? तुम सुन ही नहीं रहे। प्रमथ शिव का नाम है। नंदेश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय। शिव पंचाक्षर पढ़ो तो ये नाम आता है। हाँ, ब्रैकेट में आप शिव लिख लो। वीर, उत्साह, सुवर्ण, महेंद्र। भय, भयानक। कृष्ण, काल। अभी देख रहे हैं। अब देखिएगा, हाँ, पांचवें में क्या है? वीर, उत्साह, सुवर्ण, और ये है महेंद्र। महेंद्र किसका नाम है? इंद्र का ही है महेंद्र। अब इसका विवेचन आप किए दे रहे हैं जरा। काल माने यमराज, यम ही है, महाकाल काल। जैसे श्रृंगार में क्या है? रति है, इसका श्याम वर्ण है, विष्णु देवता है। हास में हास रस है, शुक्ल माने सफेद, और इसके प्रमथ भगवान शिव जो है कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव को सफेद भी माना गया है। करुण में शोक, शोक का कपोत, कपोत माने स्लेटी रंग, और इसके देवता है यम, मतलब कष्ट देने वाले। फिर इसके बाद में रौद्र। रौद्र में क्या होता है? क्रोध आता है, और इसका क्या होता है? रक्त, आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल लाल हो जाती हैं, और इसके देवता कौन है? रुद्र। रुद्र माने भगवान शिव का एक अवतार है जो कि क्रोध का प्रतीक माना जाता है। वीर रस, वीर रस में उत्साह होता है। इसमें सुवर्ण, सुवर्ण माने तो सोना, सोना कैसा होता है? पीला, चमकदार, और इसका क्या होता है? महेंद्र। ठीक। फिर भयानक, भयानक में क्या होता है? भय मतलब डर, और इसमें क्या होता है? आंखों पर क्या, आंखों के सामने क्या छा जाता है? काला काला अंधेरा आ जाता है ना।
और इसका देवता कौन है? काल मतलब मृत्यु। विभत्स, विभत्स में क्या होता है? जुगुप्सा मतलब घृणा करना, इसका जुगुप्सा या घृणा होता है। रंग इसमें क्या होता है? नीला मतलब सड़ी गली लाशें, सब नीलापन ऐसे। और इसका होता है महाकाल मतलब बहुत ज्यादा भयावह डरावना। अद्भुत, अद्भुत में क्या होता है? बहुत ही मतलब कोमलता और रोचकता होती है। इसमें विस्मय, विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। फिर इसमें क्या होता है? पीत, पीत माने होता है पीला, पीत मीन्स पीला रंग होता है। इसका देवता होता है गंधर्व मतलब मायावी। इसके बाद में आता है आपका शांत रस। शांत में क्या होता है? सम या निर्वेद, सम भी कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं? निर्वेद भी होता है। कुंद का मतलब होता है बेला की कली, कुछ हरित हरित कुछ श्वेत श्वेत। और इसका देवता क्या होना है? नारायण, भगवान नारायण मतलब विष्णु। विष्णु और नारायण में अब जो भी है अंतर मानते हैं लोग। नारायण क्या है? सदैव सत्य और अच्छाई पर रहने वाले। तो इस तरह से हमारे नवरस हो जाते हैं। इन रसों का ये स्थायी भाव रहेगा, ये रंग रहेगा और ये देवता रहेगा। शेष चर्चा हमारी आपकी होगी कल। 7वें में है आपका विभत्स रस है, जुगुप्सा या घृणा, इसका स्थायी भाव है, रंग इसका नीला है और देवता इसके महाकाल मतलब मृत्यु है। 9 में शांत रस है, सम या निर्वेद। और कुंद, कुंद का मतलब होता है बेला की कली, नारायण अर्थात विष्णु इसके देवता है। ठीक है। 8वां अद्भुत, विस्मय, पीत माने पीला। गंधर्व, गंधर्व एक मायावी देवता होता है जो अपना रूप बदलने में माहिर होता है। ठीक है, धन्यवाद।